अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन वन शॉट एफ। तो हमारा न्यू स्टोरी चल रही थी माय लव माय बोबो। तो चलिए आज की उसकी 9 पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उस पार्ट में हमने देखा था कि विंग और बोबो मतलब कि वांग जी घर आ रहे थे। स्वीटी को बाय बोलकर वांग जी चिढ़ाकर वहाँ से आ रहा था। विंग घर पहुँच चुका था। जब विंग घर पहुँचता है तो उसने देखा कि उसके घर के सामने 2-3 बड़ी बड़ी मर्सिडीज कार खड़ी हैं। इसे देखकर विंग थोड़ा सा हैरान तो था, लेकिन वो शौक में नहीं था, क्योंकि उसका अंकल कभी कभी बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, और वो लोग ऐसी कार लेकर उसके घर के सामने आते रहते हैं। तो विंग को लगा शायद आज अंकल का कोई मीटिंग होगा, इसीलिए शायद इतनी बड़ी बड़ी महंगी महंगी कार यहाँ पर आई हैं। विंग अंदर आ गया। जब विंग अंदर आया तब सर्वेंट ने दरवाजे को ओपन किया। विंग अंदर आते ही देखा कि सोफ़े के ऊपर 3 पर्सन बैठे हुए हैं। उनमें से एक लेडी थी और एक लड़का था और एक इंसान बैठा हुआ था जो कि उसके अंकल की उम्र की है। शायद वो लड़का को विंग पहचानता है। ये लड़का को जाना पहचाना सा लग रहा है। ये लड़का है कौन? कोई तो है ये लड़का। फिर उसकी अच्छे से देखने के बाद उसकी दिमाग में एक बात आई। हाँ, मैंने इसे कहीं देखा है। ये तो सो यांग है। हाँ, सू चुंघाई उसका बेटा, एक नंबर का कमीना, लड़की ताड़ने वाला, बहुत घटिया इंसान है। ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जैसे ही मैडम यू ने विंग को देखा, उन्होंने कहा, ओ विंग बेटा, तुम आ गए। ओ, तुम इतने देर से क्यों आए बेटा? कितना पसीना आ रहा है, रुको मैं पोंछ दूँ। विंग ने कहा, ये सब कुछ क्या हो रहा है? मेरी आंटी इतना केयर क्यों कर रही है मेरी? पसीने आए हैं बस। विंग को बिठाने के बाद उन्होंने कहा, अब बोबो को नीचे उतार दो। विंग ने बोबो को नीचे उतार दिया। वांग जी भी कन्फ्यूज़ था, ये लोग कौन हैं और यहाँ पर क्यों आए हैं? और आखिर विंग की आंटी विंग को इतना हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? विंग बैठने के बाद विंग के अंकल ने कहा, विंग इससे मिलो, इसका नाम है शू यंग, मिस्टर सू और मिसेस सू। विंग ने सबसे हेलो कहा और सबको ग्रीट किया। वांग जी विंग के पास आ गया और विंग के पैरों के साइड खड़ा रहा। उसके बाद शू यंग ने कहा, हेलो विंग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। उसने अपनी हाथ को बढ़ा दिया। वांग जी ने शू यंग के हाथ को देखा, उसे बहुत गुस्सा आया, और उसके बाद विंग ने भी अपने हाथ को बढ़ाया और उसके बाद उसके साथ हैंडशेक किया। और उसे देखकर एक इंसान को बहुत गुस्सा आ रहा था। मतलब इंसान नहीं, हमारे बुब्बू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, जो कि एक प्रिंस है। और बुब्बू गुस्से में उन दोनों के हाथ को देख रहा था। थोड़ी देर बाद उन दोनों ने हाथ को अलग किया। फिर शुयांग ने कहा, बैठो विंग। उसके बाद विंग भी बैठ गया और फिर बोबो विंग के पैर के पास आकर बैठ गया और वो सब कुछ सुन रहा था और सब कुछ देख रहा था। विंग को पता चला कि ये लोग रिश्ता लेकर आए हैं, वो भी विंग के। ये सुनकर विंग पूरा ही हैरान था। रिश्ता? बट मेरी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। मिस्टर सू ने कहा, बट हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी के बाद भी तुम पढ़ाई कर सकते हो। विंग ने कहा, लेकिन शादी के बाद और शादी से पहले एक अलग बात होती है। शुयांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है विंग, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। तुम पढ़ाई भी कर सकते हो, मैं तुम्हें कोई प्रेशर नहीं देने वाला हूँ और ना ही तुम्हें रोकने वाला हूँ। तुम जॉब भी कर सकते हो विंग, और हमारी कंपनी बहुत बड़ी है, तुम्हें पता है ना? हाँ, विंग ने कहा, बोल। लेकिन तभी इधर जियांग फैंगमियान ने कहा, विंग बेटा देखो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा है, बेस्ट है। विंग ने कहा, बेस्ट नहीं, वेस्ट है, एक नंबर का बदमाश लड़का है ये, मैं जानता हूँ इसे, मुझे पसंद नहीं है ये। मैडम यू ने कहा, विंग बेटा। विंग ने मैडम यू को देखा। मैडम यू ने आंखों में इशारा किया। उसके बाद विंग ने कहा, मैं रूम में जा रहा हूँ, ओके, आप लोग बात कीजिए। फिर विंग चला गया। मैडम यू ने जियांग फैंगमियान से कहा, देखा कितना बदतमीज़ है। जियांग फैंगमियान ने कहा, शायद उसे पसंद नहीं आया होगा। फिर मैडम यू ने कहा, मैं उससे बात करता हूँ। ये बोलकर वो उसके रूम की तरफ आ गया। विंग के रूम के अंदर आते ही दरवाज़ा उन्होंने बंद कर दिया। विंग ने उन्हें देखा। उसके बाद विंग ने कहा, आंटी। वांग जी तब सोफे के ऊपर जाकर कूद कर खड़ा हो गया और वो उसकी आंटी को और विंग को देखने लगा। उसके बाद उसकी आंटी ने आकर विंग को एक थप्पड़ मारा। उन्होंने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने हमारी बेइज्जती करवा दिया। विंग ने कहा, मैंने क्या किया है, मैं बस वहाँ से आ गया। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने कहा था जाने के लिए तुमसे। सुनो विंग, सो चुंघायो बहुत अमीर इंसान है, और पता है ना वो हमारे बिज़नेस में कितना हेल्प करते हैं, और अगर इस रिश्ते के लिए हम लोगों ने ना कर दिया तो पता है क्या होगा?
विंग ने कहा, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है, वो बहुत गंदा है, वो लड़की ताड़ता रहता है, वो हमेशा क्लब में जाता है, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है और पता है वो कितना कमीना इंसान है। और तभी मैडम यू ने उसके हाथ को मरोड़ते हुए उसकी बैग की तरफ लगाते हुए उसे पकड़ लिया। ये देखकर वांग जी को बहुत गुस्सा आ गया। वांग जी गुस्से में गुर्राते हुए मैडम यू को देख रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके सामने विंग था। अगर वो कुछ करेगा तो विंग उसे देख लेगा और विंग उससे कुछ गलत समझकर उसे उससे दूर न कर दे। वांग जी को बहुत गुस्सा आ रहा है। मैडम यू ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वी वूशियांग, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। वो लोग रिश्ता लेकर आए हैं और अगर तुम्हें शादी होगी तो सिर्फ सो यांग से होगी, समझे, और किसी से नहीं। और अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो तुम उसे भूल जाओ, और अगर तुमने शादी नहीं किया तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग ने कहा, आह आंटी, मुझे बहुत दर्द हो रही है, छोड़िए प्लीज़, मेरे हाथ को छोड़िए। मैडम यू ने कहा, मैं जा रहा हूँ नीचे और उनसे बोल रहा हूँ कि तुम शादी के लिए तैयार हो, और अगर तुमने ना किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझे विंग। विंग ने कहा, आंटी मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। मैडम यू ने कहा, अगर तुमने ना किया तो बहुत गलत होगा। ये बोलकर उन्होंने विंग को धक्का दे दिया। विंग नीचे गिर गया फर्श पर। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग ने मैडम यू को देखा। मैडम यू बहुत गुस्से में चली गई वहाँ से। वांग जी को बहुत बुरा लगा विंग की ये हालत देखकर। उसे एक बार के लिए लगा कि वो सब कुछ तबाह कर दे सिर्फ विंग के लिए। किसी की इतनी हिम्मत तो उसकी विंग को टच करे और वो भी उसे चोट पहुंचाए? नहीं, वांग जी ये सहन नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी वांग जी ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप नीचे आ गया और विंग के फेस को चाटने लगा अपनी टंग से। इसे देखकर विंग को थोड़ा अच्छा लगा। वो विंग की नोज़ को चाट रहा था। लिक करते हुए वो अच्छे से अपनी माउथ से कुछ आवाज़ें निकल रहा था, जिसे सुनकर उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। विंग उठकर बैठ गया। उसने कहा, बोबो तुमने सुना? उसने वांग जी को उठा लिया और फिर अपनी बाहों में भरते हुए कहा, वो लोग बहुत गंदे हैं, वो लोग मेरी बात क्यों नहीं मानते हैं बोबो, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे शादी नहीं करनी है अभी, मुझे पढ़ाई करनी है, और ऊपर से वो शू यंग, वो तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ, वो बहुत बहुत घटिया इंसान है, बहुत घटिया इंसान है। ये बोलकर वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। उसने अपनी बोबो को टाइटली पकड़ के रखा था। फिर सब कुछ शांत, सीन कट होती है। इधर विंग शाम को निकल रहा था। वांग जी उसके पीछे पीछे नीचे आता है। उसने कहा, उफ बोबो, मैंने कहा ना मैं ट्यूशन जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते हो। बट विंग का दिमाग शांत नहीं हुआ है, उसका दिल बहुत दुखी है, इसीलिए बोबो उसे अकेला छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन फिर भी विंग उसे अपने साथ नहीं ले जा रहा था। उसने कहा, बोबो मैंने कहा ना मेरे साथ मत आओ। याली वहाँ पर आ गई। याली ने कहा, क्या हुआ विंग, बोबो को क्यों डांट रहे हो, बेचारा बोबो। याली ने बोबो को उठा लिया। उसने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, बोबो तुम गुस्सा मत करो, विंग ने तुम्हें गुस्सा नहीं दिखाया है ना बोबो। फिर विंग ने कहा, सीजिए आप इसको संभालिए, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। उसने कहा, ठीक है विंग। मैडम यू ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? विंग ने कहा, मैं ट्यूशन जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल गया अपने स्केट बोर्ड लेकर। न जाने क्यों वांग जी को घबराहट सी हो रही है। विंग ऐसे बाहर क्यों गया? और बोबो को डांट कर, क्या उसका दिल बहुत उदास है? बोबो को उसके पास जाना पड़ेगा, लेकिन दरवाज़ा बंद कर दिया गया है और बोबो इस हालत में बाहर नहीं जा सकता है, और अगर इस हालत में बोबो बाहर गया तो सब लोग बोबो को रोक लेंगे। इसीलिए बोबो कूद कर यालिनी की गोद से उतर गई और फिर दौड़ कर सीढ़ियों से ऊपर चला गया और विंग के रूम में चला गया। यालिनी ने कहा, लगता है बोबो को बहुत उदास फील हो रहा है क्योंकि विंग ने उसे बहुत डांटा। हाँ विंग, तुम बहुत बदमाश हो चुके हो, तुम आओ मैं तुम्हें डांटूंगा। उसके बाद वो भी चली गई। वांग जी ने कहा, क्या विंग जल्दी वापस आ जाएगा? मुझे उसकी चिंता हो रही है, क्या वो ट्यूशन गया होगा? फिर सीन कट होती है। बहुत टाइम बीत जाता है लेकिन अभी तक विंग नहीं आया था। अब तक तो विंग आ जाता है। बोबो को चिंता हो रही थी लेकिन अभी तक विंग नहीं आया था। बोबो ने डिसाइड किया कि वो विंग को लेकर आएगा, इसीलिए वो वांग जी में बदल गया। वो ह्यूमन फॉर्म में आ गया और फिर वहाँ से गायब हो गया। और गायब होने के बाद वो विंग की कॉलेज के सामने आ गया, जहाँ पर बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे और कुछ लड़कियाँ वहाँ पर बातें कर रही थी और रोड से गाड़ियाँ भी जा रही थी। उसने एक लड़की को देखा जो कि झील के किनारे बैठी हुई थी। वहाँ पर एक छोटा सा झील है जहाँ पर वो लड़की बैठी हुई थी। उसे देखकर वांग जी ने कहा, ये तो। उसके बाद वांग जी वहाँ पर आने लगा। सूरज भी ढलने वाली है। झील के किनारे में
सूरज की रोशनी गिर रही है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और वो लड़की की आंखों में आंसू हैं, वो रो रही है। उसकी रोने वाला साउंड वांग जी सुन सकता है। पता नहीं क्यों वांग जी उसकी खुशबू सुन कर उसे पहचान लिया। उसने कहा, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? उसके बाद वो वहाँ पर आ गया। उसने देखा कि वो रो रहा है। इधर विंग अपनी ट्यूशन ख़त्म करने के बाद आ रहा था। वो बहुत उदास था। वो चलकर आ रहा था। उसका स्केट बोर्ड उसके हाथ में था। वांग जी को पता है कि विंग ट्यूशन से घर आते वक्त वो कॉलेज के सामने से ही आता है, लेकिन आज विंग थोड़ा लेट आया था। जब वो आ रहा था तब उसने देखा कि झील के किनारे दो इंसान बैठे हुए हैं और एक इंसान को वो पहचानता है, जिसमें से एक वांग जी हैं, जिसे विंग बहुत ज़्यादा लाइक करता है। विंग ने उसे कई बार देखा है। जब विंग ने उसे देखा तब उसे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, लेकिन जब उसके पास बैठे हुए उस लड़की को विंग ने देखा तब उसे बहुत उदास फील हो गया। उसने कहा, ये लड़की कौन है और वो लोग झील के किनारे बैठकर क्या बात कर रहे हैं बेंच पर? क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड है? मुझे लगा कि वो सिंगल होगा। मैं कितना बुद्धू हूँ ना, मैं कुछ भी समझ लेता हूँ। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। अब विंग खुद को रोक नहीं पाया। विंग ने कहा, मैं उसे ऐसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता भी नहीं हूँ कि वो कौन है। हाँ, बस उसे देख लिया और उसे पसंद कर लिया। नहीं, मैं ऐसा नहीं हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से चला गया। विंग को आज बहुत उदास फील हो रहा था। एक तो उसकी आंटी, ऊपर से उसका क्रश। अब वो सहन नहीं कर सकता है, इसीलिए वो चला गया चुपचाप वहाँ से। उसने किसी से बात भी नहीं किया। इधर वांग जी उठते हुए कहा, देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें गलतफहमी हो चुकी है। मैं कोई डॉगी नहीं हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम कोई डॉगी नहीं हो। उस लड़की ने कहा, मेरा रेवन, अगर मुझे मेरा रेवन मिल जाए जो कि पिंक कलर का है, तो मैं फिर से उल्फ में बदल सकता हूँ और यहाँ से भाग सकती हूँ। मैं यहाँ से भाग नहीं सकती जब तक मुझे वो रेवन ना मिले। मैं उसे ढूंढ रही हूँ। वांग जी ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन अभी मुझे जाना पड़ेगा, ओके? फिर उसने कहा, ओके उल्फ प्रिंस लान वांग जी, आपका शुक्रिया। मैं बहुत लकी हूँ कि आप मुझसे बात करने के लिए आए। आप हमारे प्रिंस हो। थैंक यू सो मच मेरी हेल्प करने के लिए। वांग जी ने कहा, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, बाय। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। उसने स्माइल किया और अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, मैं कितनी लकी हूँ ना। और फिर एक आवाज़ आई, स्वीटी तुम कहाँ हो स्वीटी? तभी वो लड़की एक क्यूट सी डॉग में बदल गई, जिसके फॉरहेड पर एक पिंक कलर का रिबन था जो कि नकली थी, और उसे पहनकर वो घूमती थी। और वो बेंच के ऊपर आ गई और अपने दुम को हिलाने लगी। वहाँ पर मियान मियाँ आ गया। ये वही डॉगी है जिसका नाम स्वीटी है। वो मियान मियाँ के पास रहती है। और फिर मियान मियाँ उसे उठाकर लेकर चली गई। जाते वक्त स्वीटी सिर्फ वांग जी को ही देख रही थी और उन दोनों के हुई बीच बातों को याद कर रही थी। और उसने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच उल्फ प्रिंस लान वांग जी, थैंक यू सो मच। लान वांग जी जो कि था वो कॉलेज के सामने आ चुका था। उसे विंग की खुशबू बहुत डीपली फील हो रहा था, जैसे कि विंग यहीं पर ही है। उसने बहुत ढूंढा, लेकिन विंग वहाँ पर नहीं था, क्योंकि विंग अभी अभी वहाँ से गुजरा है। इसीलिए विंग का खुशबू चारों तरफ फैली हुई है। और जहाँ तक वांग जी एक उल्फ है, तो वो खुशबू को पहचान भी सकता है। वो खुशबू को फॉलो करते हुए विंग का पीछा करने लगा, बट विंग उसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जहाँ जहाँ से विंग गुजरा है, वहाँ से वांग जी गुजर रहा था, लेकिन ये घर का रास्ता नहीं था। ये देखकर वांग जी खुद ही हैरान था। वांग जी ने कहा, अगर ये घर का रास्ता नहीं है तो विंग इस तरफ क्यों गया है? क्या विंग अपने दोस्त के घर गया है? इस तरफ तो विंग का ट्यूशन भी नहीं है। उसके बाद वांग जी उस तरफ जाने लगा जिस तरफ विंग गया है। वो एक क्लब के सामने आकर रुकता है, जहाँ पर विंग की खुशबू बहुत ज़्यादा ही डीपली उसे मिल रही थी। उसे लगा शायद विंग अंदर होगा, लेकिन जब विंग को ढूंढने के लिए वो उस क्लब के अंदर चला गया, गार्ड्स ने उसे रोका, बट वांग जी ने कहा कि उसे एंजॉय करना है, और फिर वो गार्ड्स उसे जाने के लिए छोड़ दिया और फिर वो अंदर आ गया। पहले पहले वो विंग को बहुत ढूंढता है। विंग की खुशबू हर जगह फैली हुई थी, लेकिन विंग कहीं भी नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे एक बैग मिलता है जो कि एक टेबल के ऊपर था। उसे स्मेल करने के बाद उसे पता चलता है कि ये बैग विंग का है, बट विंग है कहाँ?
थोड़ी देर बाद उसने नाचते हुए लोगों को देखा। उसने बहुत ढूंढा बट उसे विंग कहीं नहीं मिला। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि विंग एक लड़की के साथ डांस कर रहा है। उसके हाथ में वाइन का ग्लास है। उसका चिक्स पिंक हो चुका है और उसकी आंखें आधी खुली हुई और आधी बंद हैं। उसके लिप्स के कॉर्नर से सलाइवा निकल रहा है। वो नशे में धुन है और वो डांस कर रहा है। इसे देखकर वांग जी पूरा ही हैरान था। क्या विंग ने ड्रिंक किया है और वो नशे में है? वो भीड़ को धकेलते हुए विंग के पास आ गया। जब विंग ने उसे देखा उसने कहा, हे यू, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम क्या देखने आए हो? हाँ, तुम उस लड़की के साथ तो अच्छे थे ना, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? उसने वांग जी की सीने के ऊपर अपने हाथ से मुक्का मारते हुए कहा। वांग जी ने कहा, विंग घर चलो, बहुत देर हो गई है, आंटी तुम्हें बहुत डांटेगी। विंग ने कहा, मुझे घर नहीं जाना है, मुझे ही रहना है, मुझे घर नहीं जाना। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के एक हाथ को पकड़ लिया। विंग ने कहा, जस्ट शट अप, मुझे टच मत करो, मुझे छूना मत, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ये बात सुनकर वांग जी ने कहा, विंग तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? और देखो विंग, बहुत देर हो चुकी है, घर चलो। विंग ने कहा, नहीं मुझे घर नहीं जाना है, मैं और ड्रिंक करूँगा। ये बोलकर उसने उस ग्लास को अपनी लिप से लगा लिया और पीने लगा। उसके बाद वांग जी ने उसके हाथ से छीन लिया और फिर उसे फेंक दिया। उसकी आवाज़ से म्यूज़िक ऑफ हो गई और फिर सब लोग रुक गए और सब लोग वांग जी को देखने लगे। वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, चलो यहाँ से। विंग ने कहा, मुझे नहीं जाना, छोड़ो, मुझे नहीं जाना। एक लड़का वहाँ पर आ गया। उसने कहा, हे यू, तुम मुझसे फोर्स क्यों कर रहे हो? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी बट ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसे लेने के लिए आया हूँ। ये सुनकर उस लड़के ने कहा, तुम्हारे पास कोई प्रूफ है कि तुम इसके बॉयफ्रेंड हो? वांग जी ने कहा, मुझे किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, वेइंग सिर्फ मेरा है। ये बोलकर उसने वेइंग को पकड़ लिया। तुरंत वेइंग ने कहा, मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। और फिर ये बोलकर वो बेहोश हो गया। फिर उस लड़के ने कहा, क्या तुम दोनों की झगड़ा हो गई है जो ये कह रहा है कि वो तुमसे नफरत करता है? वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं उसका दिल बहुत उदास है। उस लड़के ने कहा, ओ तो तुम उसे ले जाओ यहाँ से। वांग जी ने कहा, उसके बाद वांग जी ने उसकी बैग को उठा लिया और फिर विंग को भी अपनी बाहों में उठा लिया और फिर वो उस क्लब से बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने विंग के फेस को देखा जो कि बहुत क्यूट लग रहा था। वो चुपचाप सो रहा था। उसने वांग जी को टाइटली पकड़ लिया था। वांग जी ने विंग से कहा, आई एम सॉरी विंग, ये सब कुछ मेरी गलती है, मैंने तुम्हारे पर ध्यान नहीं दिया, तुम कब वहाँ से गुजर गए मैंने देखा भी नहीं, ये सब कुछ मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था, मैंने तुम्हें ध्यान नहीं दिया और तुम यहाँ पर आ गए, मुझे माफ़ कर दो विंग। ये बोलकर वो विंग को लेकर वहाँ से गायब हो गया और सीधा विंग के रूम में आ गया। जब वो विंग के रूम में आ गया तब विंग को उसने नीचे उतार दिया। विंग की आँख खुल गई। विंग ने कहा, मैं घर कैसे आ गया है यू चोर लड़का? उसने वांग जी की नोज़ के ऊपर अपने फिंगर को रख दिया। वांग जी ने कहा, विंग तुम बहुत टायर्ड हो, तुम सो जाओ, ठीक है? विंग ने उसके कॉलर को पकड़ते हुए कहा, हे यो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। उसने उसे खींच लिया। वांग जी अनबैलेंस हो गया, विंग के ऊपर गिर गया। विंग नीचे गिर गया बेड के ऊपर। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मेरे नीचे गिर गए? वांग जी ने कहा, आई एम सॉरी विंग, बट तुमने मुझे खींचा। विंग ने कहा, झूठ, झूठे कहीं के, तुम झूठ बोल रही हो। वांग जी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता, ये हमारे रूल्स के खिलाफ है। विंग ने कहा, तुम्हारा रूल्स? देखो तुम मेरे ऊपर गिरे हो, समझे? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम मुझे वहाँ पर क्यों लेने गए थे? और तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? हाँ बोलो। वांग जी ने कहा, कौन सी लड़की विंग? विंग ने कहा, अच्छा कौन सी लड़की? मैंने अपनी आंखों से देखा, तुम उस लड़की के साथ बातें कर रहे थे वहाँ पर बैठकर, और अब मेरे पास आए हो। क्यों आए हो तुम? चले जाओ यहाँ से, भाग जाओ, चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, तुम बहुत गंदे हो, बहुत गंदे हो, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, लड़की? फिर वांग जी को याद आया कि वो स्वीटी से बात कर रहा था। क्या उसी टाइम विंग वहाँ से गुजरा है और उसने देख लिया? इसका मतलब विंग को जेलस फील हुआ। क्या विंग वांग जी से प्यार करता है? उसने विंग की आंखों में देखा। उसने कहा, विंग तुम्हें गुस्सा आ रहा था? विंग ने कहा, हाँ बहुत गुस्सा आ रहा था, बहुत गुस्सा आ रहा था मुझे, तुम उस लड़की के साथ क्यों थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तुम्हारे ऊपर।
फिर वांग जी ने कहा, विंग क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? विंग ने वांग जी को देखा। इस सवाल का जवाब विंग के पास तो था, लेकिन विंग दे नहीं पा रहा था। विंग की चिक्स डीप रेड हो रहे थे। विंग ब्लश कर रहा था। विंग की इस हालत को देखकर वांग जी समझ गया कि विंग मन ही मन शायद उसे चाहने लगा है। उसके बारे में कुछ ना जानकर, सिर्फ उसे देखकर विंग उससे प्यार करने लगा है। वांग जी समझ गया। विंग का हार्ट बीट बहुत तेज़ था। वांग जी एक उल्फ होने के कारण उसे छोटी से छोटी आवाज़ सुनाई देती है। विंग की धड़कनों की साउंड वांग जी सुन सकता है बहुत क्लियरली, जो कि धक 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 धड़क रहा है। वांग जी ने विंग की आंखों में देखा। वांग जी विंग की आंखों में खोसा गया। उसे बहुत अच्छा लगा। उसने स्माइल किया। फिर इधर विंग ने कहा, तुम हंस रहे हो? तुम्हें शर्म नहीं आती है, बेशर्म इंसान कहीं के। उसके बाद विंग ने उसे पलट दिया और फिर उसे मारने लगा। वांग जी हंस रहा था। न जाने कि वांग जी को बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी। वांग जी इतना हंस रहा था कि विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था। वांग जी जितना हंस रहा है, विंग को उतना गुस्सा आ रहा है। वांग जी विंग को देखकर बहुत हंस रहा था और विंग एक के बाद एक मुक्का गुस्से में मार जा रहा था। उसने कहा, तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था ना, उस लड़की के साथ बात करना बहुत अच्छा लग रहा था ना। विंग जो कुछ भी कह रहा था नशे की हालत में कह रहा था। न जाने जब विंग होश में आएगा तब अगर उसे ये सब कुछ याद आ जाए तब विंग क्या करेगा, और वो वांग जी को कहाँ ढूंढेगा। वांग जी ने कहा, तुम मुझे पसंद करते हो? विंग ने कहा, नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, तुम बहुत गंदे हो। वांग जी ने कहा, नहीं, तुम मुझे पसंद करते हो। ये बोलकर उसने उसकी दोनों हाथों को पकड़ लिया और फिर उसे बेड पर पटक दिया और फिर उसके ऊपर आ गया और दोनों हाथों को अपने हाथों से लॉक कर लिया। विंग ने कहा, छोड़ो मुझे, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। वांग जी ने कहा, मुझे तुमसे बहुत सारी बात करनी है विंग, बहुत कुछ पूछना है, बहुत कुछ जानना है। क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे? विंग ने कहा, नहीं, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर रहो, बदमाश इंसान कहीं के। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझे? वांग जी ने उसके लिप्स के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, अब बस चुप हो जाओ, मेरे सवालों का जवाब दो। क्या तुम मुझे पसंद करते हो, हाँ या ना? विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। वांग जी ने कहा, अगर तुम जवाब नहीं दोगे तो मैं फिर से उस लड़की के साथ बात करने के लिए चला जाऊँगा, अभी इसी वक्त। विंग ने कहा, रात को? वांग जी ने कहा, हाँ, रात को। वांग जी ने कहा, तो बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो कि नहीं? विंग ने कहा, नहीं करता हूँ। वांग जी ने कहा, तुम मुझे पसंद नहीं करते हो? विंग ने कहा, हाँ,